आदाब दोस्तों। फांसी की सज़ा एक ऐसी दंड पद्धति है जो कई देश में आज भी प्रचलित है और 20 से अधिक ऐसे कई कंट्रीज है जहां पे इसको बैन कर दिया गया है। कोई कानून ही नहीं है फांसी की सज़ा सुनाने को, पर हमारे भारत में यह अभी भी प्रचलन में है। फांसी की सज़ा सही है या गलत, ये अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार, ये एक बहस का विषय रहता है कि फांसी की सज़ा सही है या गलत। ये लोगों के नज़रिए पर है। कुछ लोग इसको सही ठहराते हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं या ऐसे लोग हैं जो इस पर बैन लगाने को कहते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि इस फांसी की सज़ा का रूल क्या है और किसी भी व्यक्ति को फांसी की सज़ा जब सुना दी जाती है तो उसके बाद प्रोसीजर क्या है, उसको फांसी तक पहुंचने के बीच से किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इस वीडियो में बात करते हैं। फांसी की सज़ा हमारे देश भारत में मौजूद है। जी हाँ, आज भी हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई जा सकती है और अभी भी कईयों को सुनाई गई होगी जो वक्त आने पर उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। इसके लिए हमारे देश में कई प्रमुख जेलों के अंदर फांसी घर बनाए जाते हैं जहाँ पर अपराधी को ले जा करके वहाँ पर उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। इस कार्य के लिए एक कर्मचारी की भी नियुक्ति की जाती है जिसको हम आम भाषा में जल्लाद कहते हैं। उस जल्लाद का काम होता है उस अपराधी को फांसी के फंदे तक लटका देना। जिस अपराधी को भी फांसी की सज़ा मिलती है उसके गले में एक मोटा सा रस्सा डाल दिया जाता है और मुंह पर काले कपड़े डालकर उसको लटका दिया जाता है। रस्सी खींचने के बाद गले में जो सांस लेने की नली है वो बंद हो जाती है। वो बंद होने के कारण उसका दम घुट जाता है। इसी दम घुटने के कारण उस अपराधी की मृत्यु हो जाती है। इसे ही कहते हैं फांसी की सज़ा और फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। पहले के दौर में कई ऐसे देश हैं जहां पर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दी जाती थी तो उसके लिए खास चेयर था। उस चेयर पे उस अपराधी को बैठा दिया जाता और फिर उस चेयर में करंट लगा दी जाती। हाँ, बिजली के तार से करंट लगा दी जाती और उसी करंट की वजह से उस अपराधी की मौत हो जाती। पर यह बहुत ही क्रूरता का संदेश जाता था समाज के बीच में। तो इसके बायकॉट के लिए बहुत सारे देश में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जिसके कारण आज किसी भी देश में ये प्रचलन नहीं है। हमारे देश में फांसी की सज़ा का प्रचलन ज़रूर है और बहुत सारे ऐसे देश आज भी हैं जिनके यहाँ कोई कानून नहीं है फांसी की सज़ा। जी हाँ, उनके देश में किसी को भी फांसी की सज़ा नहीं सुनाई जाती, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, कनाडा, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे और भी कई देश हैं जहाँ पर फांसी की सज़ा नहीं होती है। जब किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जरिए किसी भी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, उसको उसके अपराध के लिए फांसी की सज़ा दे दी जाती है, तो जज अपना कलम का नींव तोड़ देता है। जी हाँ, ऐसा इसलिए हमारे देश में किया जाता है क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा और सबसे कड़ा सज़ा फांसी की सज़ा को ही माना जाता है। इसलिए जज अपना कलम का नींव तोड़ देता है और फांसी देने के बाद अपराधी के जो परिवार वाले हैं उनको 10 से 15 दिन का समय दिया जाता है ताकि वो सभी से मिल सके, सारे परिवार से आकर के मिल सके। ऐसा हमारे कोर्ट का आदेश होता है। एक जल्लाद के इंटरव्यू के अनुसार जब किसी भी अपराधी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो फांसी देने से तुरंत पहले जल्लाद उसके कानों में जा कर के माफ़ी मांगता है। जी हाँ, जल्लाद माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये कोर्ट का आदेश है। जल्लाद अपराधी से माफ़ी मांगने के बाद उसको उस जेलर के द्वारा एक आदेश दिया जाता है, संकेत दिया जाता है और उस समय अनुसार वो अपना काम कर देता है। जब भी किसी अपराधी को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है तो उसके बाद जल्लाद को ये आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि वो अपने वक्त पर सारा काम ठीक ठाक से जांच पड़ताल करें। तो इस काम के लिए फांसी की सज़ा देने के लिए किसी भी व्यक्ति को फांसी पे लटकाने के लिए जल्लाद
2 से 4 दिन प्रैक्टिस करता है उस जगह पर जाकर के जहाँ पर उस अपराधी को फांसी की सज़ा देनी है। प्रैक्टिस के लिए वो सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करता है कि फांसी का फंदा सही से काम कर रहा है या नहीं, तख्ता जिस पर अपराधी को खड़ा किया जाता है और नीचे खाली जगह ब्लॉक होता है, वो तख्ता सही से सरक रहा है या नहीं सरक रहा है। अगर एट द टाइम ऑफ हैंगिंग अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो फिर अपराधी को ज़्यादा भी तकलीफ हो सकता है या फिर फांसी ही ना लगे। तो इसके लिए जल्लाद 2 से 4 दिन करके उस जगह पर प्रैक्टिस करता है। और फांसी के फंदे का रस्सी जो बनाया जाता है वो हमारे भारत देश में सिर्फ और सिर्फ बक्सर जेल में ही बनाया। उसी बक्सर जेल में सारे बना करके सारे देश के जेलों में जहाँ जहाँ भी फांसी घर है वहाँ पर दिया जाता है। फांसी के फंदे में पका हुआ केला और घी का लेप लगाया जाता है ताकि रस्सी चिकना रहे और फांसी देने के टाइम वो फंसे नहीं। अगर फंसेगा तो फिर अपराधी को दिक्कत होगा, चिकना रहेगा तो अपराधी को झट सा फांसी का फंदा लग जाएगा और कम तकलीफ होगी। इसलिए इसमें घी और पका हुआ केला का लेप लगाया जाता है। आपको हमेशा से ऐसा लगता होगा कि फांसी सुबह में ही क्यों दी जाती है, शाम में क्यों नहीं दी जाती है और रात में क्यों नहीं दी जाती है। तो इसके पीछे ये रीज़न है कि कोर्ट का आदेश होता है कि जिस व्यक्ति को भी फांसी की सज़ा सुनाई गई है उसको सुबह 5:30 से 7:30 के बीच का वक्त एक तय कर दिया जाता है, जिस तय पे उसको फांसी का फंदा पे लटका दिया जाता है। क्योंकि जिस जगह पर उसको फांसी दी जा रही है उस जगह पे बहुत सारे और कैदी भी होते हैं। वो सुबह के टाइम में अपने अपने सेल में होते हैं, अपने अपने जेल के अंदर में होते हैं और जिस वजह से अफरा तफरी ना मच जाए, हलचल ज़्यादा ना हो जाए तो जेलर को या वहाँ पे जितने भी कर्मचारी होंगे उनको उस माहौल को भापने के लिए थोड़ी सी तकलीफ होगी, जिस वजह से सन्नाटे में सुबह का वक्त कोई नहीं होता, सब अपने सेल में होते हैं कैदी। इसलिए सुबह का वक्त चुना जाता है ताकि आराम से उस अपराधी को चुपचाप सन्नाटे में उस अपराधी को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। जब किसी अपराधी को फांसी पर लटकाने के लिए दिया जाता है, किसी अपराधी को फांसी के लिए ले जाया जाता है तो रात के 3:30 बजे उसे जगाया जाता है और हाल चाल पूछने के बाद जेलर खुद उसके सामने आकर न्यायालय का जो आदेश है, फरमान उसको सुनाता है कि आपको इस वक्त फांसी की सज़ा के लिए तैयारी करनी है। उसके बाद कई सिपाहियों के साथ उस अपराधी को नहाने के लिए कह दिया जाता है। स्नान करने के बाद उसे काले कपड़े पहनाए जाते हैं। फिर चाय नाश्ता के लिए पूछा जाता है, अगर किया जाता है तो दे दिया जाता है कि आप चाय पानी नाश्ता कर लो। फिर उसके इच्छा के अनुसार उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है और उसको वक्त भी दे दिया जाता है कि वो अपना वसीयत लिखना चाहे तो लिख ले। अपराधी किसी भी धर्म का हो उसको उस धर्म के अनुसार प्रे करने की इजाज़त दे दी जाती है। वो अपने धर्म के अनुसार अपने ईश्वर को याद कर सकता है, करना चाहे तो। और अगर धर्म ग्रंथ भी पढ़ना चाहे तो उसको धर्म ग्रंथ उसके धर्म के अनुसार दे दिया जाता है। और अगर इच्छा ये हो, अपराधी की इच्छा ये हो कि कोई धर्म गुरु आकर के उसको उसके धर्म ग्रंथ से कुछ बातें बताए, सुनाए, तो ये भी उसकी इच्छा के अनुसार पूरी कर दी जाती है और उसके धर्म गुरु को बुला करके उसके धर्म ग्रंथ से कुछ बातें सुना दिया जाता है। ये सारा प्रक्रिया जेलर के सामने होता है और जेलर के आदेशानुसार होता है। उसके साथ कई सिपाही कर्मी भी होते हैं। जब फांसी के लिए अपराधी को ले जाया जाता है तो उस जगह पर डीएम मौजूद होते हैं और जेल के जेलर मौजूद होते हैं और साथ में 10 अन्य सिपाही भी मौजूद होते हैं, सफाई कर्मी मौजूद होते हैं और एक जल्लाद होता है। ये सारे लोग उस जगह पर मौजूद होते हैं जिस जगह पर अपराधी को फांसी दिया जाता है। फिर जैसे ही वक्त होता है, टाइम होता है, जेल का जेलर एक सफ़ेद रुमाल ज़मीन पे गिराता है और जल्लाद उस आदेश को देखते ही अपना काम तमाम कर देता है और फिर अपराधी को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। फांसी लगने के ठीक 15 मिनट के बाद डॉक्टर भी वहाँ पर एक मौजूद होता है जो वो अपने अनुसार
उसके नर्व्स को देखता है कि मृत्यु हुई है कि नहीं पूरी तरीक़े से। अपराधी को जांच पड़ताल करके उसको मृत घोषित कर देता है वो डॉक्टर। उसके 40 मिनट के बाद उसके शव को उतारा जाता है। उतारने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और भेजने के बाद उसके शव को उसके परिवार को सौंप दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अपराधी के परिवार उसके मृत्यु शव को लेने से इनकार कर देते हैं, बॉडी को लेने से इनकार कर देते हैं। तो जेल के अनुसार, जेल के नियम के अनुसार वहाँ के जेलर जो होते हैं वो उसके अपराधी के धर्म के अनुसार जो भी नियम कानून होता है अंतिम संस्कार के, वो बड़े ही सम्मान से करते हैं और उसी धर्म के अनुसार सम्मान के साथ उसकी अंतिम सारी प्रक्रियाएं कर दी जाती हैं। भारत देश में संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए फांसी की सज़ा सुनाती है और जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फांसी की सज़ा दे देती है तो उसको कोई भी माफ नहीं कर सकता, सिवाय देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल के। किसी भी स्टेट के राज्यपाल या देश के राष्ट्रपति ही उस व्यक्ति के फांसी की सज़ा को खत्म कर किसी दूसरे सज़ा में बदल सकते हैं। ऐसा प्रावधान सिर्फ और सिर्फ देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल को। जैसा कि शुरू में ही मैंने कहा कि फांसी की सज़ा का प्रावधान जो है वो एक बहस का विषय है। जी हाँ, क्योंकि ये बहुत सारे देशों में बैन है। तो क्या हमारे देश भारत में भी इसको बैन होना चाहिए या फिर ये जो प्रावधान फांसी की सज़ा चल रही है वो होते रहनी चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बंद करने के लिए भी आवाज़ उठाते हैं, बहुत सारे लोग फांसी की सज़ा के खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं और बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में खड़े रहते हैं कि ये सही निर्णय है देश के समाज के लिए, देश के अपराधियों को डर पैदा हो लोगों में, जो अपराधी करते हैं, अपराध करते हैं जो अपराधी, इसके दिल में खौफ पैदा करने के लिए फांसी की सज़ा होनी चाहिए और ये प्रावधान ठीक है। पर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।